जय हिंद दोस्तों, मैं उदय फौजी रिटायर्ड। आज का स्पेशल वीडियो है अग्निवीर भर्ती 2023 में जो बदलाव आने वाले हैं अग्निवीर भर्ती के ऊपर, उसके ऊपर हम इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो जो बच्चे अग्निवीर की आर्मी की तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल तैयार हो जाए, क्योंकि बहुत जल्दी आपके साल में जो भर्ती आने वाली है, नई भर्ती आपको आने वाली है। और जो भी बदलाव के साथ में जो भी बदलाव, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसको आर्मी में सर्विस करनी है उसके लिए कितने भी आप बदलाव करो वो तो अपनी भर्ती देखेगा और अपनी वो फौजी बनेगा। जिसको फौजी बनना होता है वो किसी से डरता नहीं, क्योंकि वो हम नौकरी ढूंढ रहे हैं फौज की, तो फौज में क्या डर की, वो कोई मेहनत नहीं है। तो जितने भी बदलाव आ रहे हैं उन बदलावों से मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि बच्चों डरे नहीं। जो ही बदलाव आ रहे हैं कोई खास ज्यादा बदलाव नहीं हो रहे हैं, पहले पेपर कर दिया या पहले फिजिकल कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने इंडियन आर्मी तैयारी कर रखी है तो आप पक्का फौजी बनोगे। तो फौजी बनना है तो बिल्कुल जो बदलाव आ रहे हैं, हाँ, उसकी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ। इस पॉइंट सिस्टम में हम लेंगे। पहले भर्ती का बच्चों में काफी डाउट है कि सर भर्ती एक बार साल में एक आएगी, दो आएगी, तो मैं आपको कंफर्म बताना चाहता हूं कि आपको साल में 2 भर्ती मिलेंगी। आपको तो आपको एक साल में आपको 2 बार भर्ती आपको मौका मिलेगा। जो पहले क्या होता था, भर्ती आपको सिर्फ साल में 1 भर्ती मिलती थी। अभी हर बीआरओ में साल में, अभी साल जो होगा वो मई प्लस सितंबर महीने में आपको जो प्रकार न्यूज़पेपर में निकाला गया था वो सही है कि साल में 2 बार आपको भर्ती देखने का आपको मौका मिलेगा। तो बिल्कुल आप तैयार रह जाइए। दूसरा है कि भर्ती के साथ में जो 2 भर्ती का मिलेगी, और ऊपर नेक्स्ट पॉइंट है वो एज का। काफी बच्चों में कंफ्यूजन है कि सर हमारी एज का, काफी बच्चों में, तो मैं आपको क्लियर कट बता देना चाहता हूं। जो 2 साल की छूट अग्निवीर में पिछले साल मिली थी, इस साल आने वाले 2023 के अंदर आपको वो छूट नहीं मिलेगी। आपको जो आपकी एज होगी 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच में किसी भी आप विभाग में, चाहे जीडी में जाना चाहते हो, चाहे टेक्निकल में जाना चाहते हो, चाहे आप ट्रेडमैन में जाना चाहते हो, चाहे क्लर्क के लिए जाना चाहते हो, आपको किसी विभाग में अगर आपको आर्मी में ज्वाइनिंग करना है तो आपको अग्निवीर के तहत आपको 17.5 साल से 21 साल के बीच में ही आपको ज्वाइनिंग होना पड़ेगा। ये जरूर है कि अभी आपने एनए की भर्ती जो आपने देखी डोगरा सेंटर में चल रही थी, तो उसमें उम्र जो है 25 साल तक थी। आने वाले समय में जो भी बदलाव होंगे आपको इस चैनल की, उदय फौजी के चैनल के माध्यम से आपको पता पड़ जाएंगे, और बेस्ट सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपको पता पड़ जाएगा। तो अभी जो बदलाव कुछ भी हो सकते हैं, कोई कंफर्म नहीं है कि यही 21 साल तक उम्र रही, हो सकता है आने वाले समय के अंदर आपको बच्चों के कोई भी बदलाव में आपको 23 साल भी हो सकते हैं। जैसे जो कोई भी, हाँ, अग्निवीर के अलावा जो भर्ती होगी उसमें जो भी नियम होंगे आपको पता पड़ जाएंगे। नेक्स्ट है कि एज के अलावा तो उसके पेपर का मान के चलिए आपका 99% आपका जो भी, मैं आपको 99, क्योंकि अधिसूचना जो भी जारी होगी वो मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में। तो अभी आपको बताता हूं कि जो पेपर है वो आपका ऑनलाइन होगा, क्योंकि आप ज्वाइनिंग इंडियन आर्मी के वेबसाइट के ऊपर भी आपको सुंदर होगा ना, क्वेश्चन पेपर डाल दिए जाएंगे, आपको प्रैक्टिस सेट उसमें डाल दिए जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, और आने वाली खबर जो चल रही है कि इसमें आपका पहले पेपर होगा। तो तकरीबन 99% मैं आपको कहता हूं कि पहला जो अग्निवीर की जो नेक्स्ट जो भर्ती है उसमें रिटर्न पेपर पहले होगा आपको। तो बिल्कुल आप तैयार हो जाइए, पर फिजिकल भी उतना ही हार्ड होगा, पेपर भी होगा। तो आप पेपर से इतना घबराए नहीं, अपनी पढ़ाई आप स्टार्ट कर दें। जो बच्चे बिल्कुल फिजिकल कर रहे थे वो 2 फिजिकल प्लस अपने एग्जाम की भी तैयारी साथ में करते रहे, क्योंकि इस बार क्या होगा आपको जानते हो, तो जो ये काफी बहुत लंबे समय से ये चला आ रहा था परीक्षा कि हर साल ये आता था कि पहले इंडियन आर्मी में पेपर होगा, पहले इंडियन आर्मी पेपर होगा, लेकिन हर साल फिजिकल पहले होता था। इस बार हो सकता है कि कंफर्म हो गया है कि पहले आपका पेपर ही होगा। तो जो पेपर हो गया, तो मैं आपको बच्चों से कहना चाहता हूं कि अगर पेपर पहले आने से भी आपको इसमें कोई ऐसा घाटा नहीं है। आप अपनी पढ़ाई कीजिए, अपने जो भी कर देंगे। आप देख सकते हो कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप उनको ऑनलाइन क्लासेस किसी भी आप क्लास चलाइए, और कोचिंग में अपनी जो नॉर्मल पढ़ाई है आप कहीं भी जाए और अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट रखें, साथ में आप फिजिकल तैयारी करते रहे। तो पहले तकरीबन में आपको, तो पहले इस बार क्या होगा, आपका पेपर होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट जो भी चल रहा है, सबसे ज्यादा जो पॉइंट चल रहा है वो है एनसीसी सर्टिफिकेट सी का। तो बहुत बच्चों सर हमारे पास ये बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, हाँ बेनिफिट मिलेगा, लेकिन इस बार जो क्या जो खबर आई है उसमें क्या कुछ बदलाव कर दिए गए हैं। पहले एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों को क्या होता था, जो फिजिकल करने के बाद, मेडिकल में फिट होने के बाद वो क्या करता था, वो रिटर्न पेपर में नहीं बैठते थे, और वो उनका तकरीबन क्या है मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ जाया करता था। लेकिन अभी क्या है कि आपको जो सी सर्टिफिकेट वाले, एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों को भी क्या करना पड़ेगा, आपको रिटर्न पेपर आपको देना पड़ेगा।
तो रिटर्न आपको ये कंफर्म हो चुका है, तो रिटर्न पेपर के लिए आप भी तैयार हो जाइए। हाँ, लेकिन इसमें आपको कुछ बेनिफिट दिए गए हैं। अगर एनसीसी सर्टिफिकेट वालों ने आरडी पीरियड ज्वाइन कर रखी है, दिल्ली आरडी पीरियड अगर ज्वाइन कर रखी है, तो उनको 25 नंबर का उनको फायदा होगा। आपको अगर आपका एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको 20 नंबर का फायदा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट थोड़ा बहुत मिल रहा है। हाँ, मानता हूं कि जो पहले बहुत बड़ा बेनिफिट था कि आपको रिटर्न पेपर नहीं देना पड़ता था, लेकिन इस बार क्या करते हैं, आपको नंबर्स में जोड़ दिया गया है कि आपको 20 नंबर। तो बच्चों जो एनसीसी सर्टिफिकेट वाले हैं वो बिल्कुल निराश ना हो। आपको 20 नंबर और 25 नंबर भी अगर आपको मिल रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा है नंबर। आप बिल्कुल भी अगर आपने फिजिकल अगर आपने 88 कर दिया और क्वेश्चन में अगर आपने 35 भी क्वेश्चन कर दिए तो आपका सिलेक्शन 100% है। क्योंकि आप ये मान के लिए अगर आपको 35 क्वेश्चन का मतलब है कि आपने 45 क्वेश्चन कर दिया आपने, तो इस चीज आप मान लो आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो हाँ, थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आप आर्मी की भर्ती देखना चाहते हो और आर्मी की नौकरी देखना चाहते हो तो थोड़ा बहुत तो कुछ जो बदलाव आए गवर्नमेंट ने करे हैं तो आप उनको मानना ही पड़ेगा, और आपके लिए इसके मानने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए आपको सिर्फ प्रयास करना पड़ेगा। तो अपनी मेहनत को थोड़ा और बढ़ा दें। तो एनसीसी वालों को क्या होगा कि उनको इस बार रिटर्न पेपर पहले देना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये जो भी बदलाव आ रहे हैं, जो भी सवाल आ रहे हैं, इसकी अधिसूचना अभी जारी नहीं की गई है। अधिसूचना जारी करने के तकरीबन फरवरी महीने में इसकी जो सूचना है वो जारी कर दी जाएगी तो कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि फरवरी महीने से क्या हो रहा है, बिहार से क्या होगा, यहाँ पर अग्निवीर की भर्ती स्टार्ट हो रही है। तो सारे कंफ्यूजन हमारे 10-15 दिन के अंदर हमारे हो जाएंगे। क्योंकि आर्मी में हलचल हो रही है। क्योंकि आपने देखा कि कुछ समय से ही बहुत जल्दी 15 तारीख को पेपर हुआ और आपने देखा 2 दिन पहले आपका क्लर्क का आपका जो भी था रिजल्ट आ गया। तो इसी प्रकार से जितने भी बीआरओ हैं उन सभी का रिजल्ट भी तकरीबन आपको 2-3 दिन के अंदर आपको रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो अगर 2-3 दिन में रिजल्ट आता है तो तकरीबन जो इस बार 15 जनवरी को उन्होंने पेपर दिया था इनकी ज्वाइनिंग भी बहुत जल्दी होगी। और मैं आपको ये 10 फरवरी के अंदर ये क्या होगा, 10 फरवरी तक ये क्या होगा, सेंटर के लिए डिस्पैच भी हो जाएंगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हलचल है। तो आप बच्चों को ये जो मेरे चैनल के माध्यम जितने बच्चे जुड़े हुए, मैं आप सभी से यही कहूंगा कि आप जल्दी अपनी तैयारी पे तैयारी स्टार्ट कर दें। और तैयारी भी आपको जोरों से करनी है। क्योंकि बहुत ही जल्दी आपको नई खबर, जल्दी भर्ती आपको मिलेगी। क्योंकि साल में 2 बार भर्ती प्रक्रिया को पूरा करना है और बैच भी वहां पर सेंटर में पहुंचाने हैं। तो आप बिल्कुल तैयार रहें। और भी कोई आपके सवाल होते हैं, आपको डाउट लगता है आपको अग्निवीर भर्ती के ऊपर, आर्मी भर्ती के ऊपर, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये जानकारी जितने भी लोग भर्ती देखना चाहते हैं, जिस इलाके भी हो, वहां पर इसको शेयर करें जिससे उनको ये जानकारी मिल सके। जय हिंद दोस्तों।